फिर जो हुए वो। आज तो हद ही कर दी तुम्हारे बेटे ने। आते साथ ही सीधा बीवी के पास चला गया। मुनीब आ गया ऑफिस से? लेकिन पता नहीं चलने दिया। जब से आया है कमरे में घुसा हुआ है। पता नहीं शौहर को काबू करने का कौन सा जादू टूना सीख के आती हैं ये मैके से। तुम कौन सी कच्ची खिलाड़ी हो गजाला? तुम्हारे पास तो हर जादू का तोड़ है। मुनीब का हल तो मैं ढूंढ ही लूंगी। असल मसला इस चुड़ैल का है। इसे बेटे की जिंदगी से कैसे बाहर निकालूं? तुम्हें फरियाल से शिकायत क्यों है? अच्छी भली चल रही है, तुम्हारा कहना मानती है, घर को साफ सुथरा रखती है, मुनीब के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। लड़की बुरी नहीं है गजाला। बेटा तो बेटा, सुसर पे भी जादू कर दिया। जब देखो उसकी हमायत करते रहते हैं। मैं इंसाफ की बात करता हूँ। ये अदालत का कटहरा नहीं, मेरा घर है और यहाँ मेरा कानून चलेगा हमीद। हर एक बात कहूं, ये औरतों के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश मत किया करो। अपने काम से काम रखो। ये सब पता है क्या करना। और मैं कभी भी उसकी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था, लेकिन सर कोई है जो कभी भी मुझे और सवेरा को एक नहीं होने देगा, और वही आपको आपकी मोहब्बत भी पाने मिलेगा। बस कर दो अनाया, थक जाओगी बेटा। ले, मैं कौन सा मुशक्कत वाला काम कर रही हूँ जो थक जाऊंगी? सारा दिन बाहर काम करके आप थक जाते हैं। जरा अब बेटियां तो पराई होती है ना, उनसे मुशक्कत थोड़ी ली जाती है। कल को तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हारी आदतें मुझे बहुत याद आएंगी। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि माँ के और आपके दिमाग में आजकल मेरी शादी इतनी क्यों चल रही है। मैंने कोई शादी नहीं करवानी अभी बाबा। मजाक से हटकर बताऊं, बेटियों की शादी माँ बाप का ख्वाब होता है, तो फिर मैं इस फर्ज से कैसे चूक सकता हूँ। लेकिन एक वादा जरूर करूंगा तुमसे, तुम्हारी शादी होने के बाद रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। हाँ, जैसे फरियाल से मिलने जाते हैं रोज। रोज मिलने का वादा मैंने तुमसे किया है, फरियाल से नहीं। फरियाल की शादी पे तुम्हें इतना नहीं रोया होगा जितना रोना मुझे तेरी शादी पे आएगा। बाबा अच्छा ना, बस बाबा कहकर ब्लैकमेल करने की आदत तेरी अभी तक नहीं है। लेकिन शादी पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आप भी नहीं रोएंगे अब। इसका वादा तो मैं नहीं कर सकता तुझसे। मायर,
बेटा काम अपनी जगह पे, इतनी देर हो गई, डिनर पर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जी अम्मी मैं आ रहा हूँ। आज माहिर, तुम्हारी आमिर से बात हुई है क्या? कहाँ बिजी है वो? कुछ कह रहा था। एनी प्रॉब्लम? अम्मी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बेसिकली जो है ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, उसी में बिजी होकर इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाया वो। अच्छा, तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है वो? अवॉइड कर रहा है तुम्हें? हाँ, हमारी बात सही से हो नहीं रही है मॉम। हमेशा उसे ऑफिस की फिक्र लगी रहती है। और याद है उस दिन जब आपसे घर पे मिलने आया था, तब भी ये बता रहा था कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और ये ना मेरी जॉब चली जाए एंड ऑल दैट। माहिर, क्या तुमने उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा तो नहीं डाल दिया? माहिर उस पर बर्डन क्यों डालेगा? काम उसकी जॉब का हिस्सा है, डालें। अपनी पर्सनल लाइफ को उसके काम से अलग रखो तो बेहतर। वैसे अभी मेरा ख्याल है कि इन दोनों की अब शादी कर देनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो बेटा। पहले बहू आएगी तो फिर सवेरा की शादी के बारे में जाके सोचूंगी। क्या हो गया आपको? मैं नहीं करना चाहता अभी शादी। माहिर, मैं तुम्हारी माँ हूं। बच्चा अगर खाई में कूदना चाहता है तो माँ का फर्ज है उसे रोकना। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकती। ये जो तुमने शुरू किया हुआ है ना, कमरे में बंद रहना, किसी से बातचीत ना करना, खाना ना खाना, ये सजा दे रहे हो मुझे। हाँ, मुनीजे से मंगनी तोड़ते वक्त तुमने एक दफा भी मेरे बारे में सोचा कि अदनान साहब को क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं माहिर, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हारी बिखरी हुई चीजें मैं समेटती फिरूं। अब जो चीजें बिगड़ गई हैं उन्हें असली सूरत में लाना मेरा फर्ज है। मुझे जिंदगी में बेतरतीबी पसंद नहीं है। ऐसा करें, बेकरी से जाके कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ले आए। लेकिन वक्त तो खाने का है मुमताज। अरे भाई, वो अनाया को देखने के लिए आ रहे हैं। खाना वाना बाद में कर लेंगे, ये सारे तकल्लुफात। अच्छा, तो क्या लड़का भी साथ आएगा? लड़के का तो नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। हाँ, मगर लड़का है बहुत अच्छा, लाइक फाइक, पढ़ा लिखा, फैमिली भी बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा, अरे ये क्या, अभी मेहमान आने वाले हैं, तुम अभी से चाय लेके आ गई? अरे मैं अपनी बेटी की हाथ की चाय 10 बार पी सकता हूँ। लगता है वो लोग आ गए। जोना,
जोना बेटा देखो बाहर कौन है। तुम बेटा जाओ और थोड़ी देर बाद चाय लेके आना। जाओ मेरा बच्चा। आप क्या चाय लेके बैठ गए? रखे, मेहमान आएंगे वो क्या सोचेंगे? अरे परेशान ना हो, वो भी हमारी तरह इंसान है। मम्मी वो आंटी आ गई। अच्छा अच्छा बुलाओ। आए ना आंटी। ओह हे मायर। कहीं जा रही हो? हाँ सैलून जा रही हूँ। ओह नूर आया था तुमसे मिलने लेकिन तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मुझे जगा देती तू। मामा ने कहा तुम सारी रात जाग रहे थे, मुझे कहती हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ, सो आई डिडंट। खैर अम्मी क्या है? आई थिंक अदनान अंकल के घर गई हैं, सुबह भी उन्हीं से फोन पे बात कर रही थी। मुझे लगता है वो तुम्हारी और मुनीज़े की शादी के बारे में बात करने गई हैं, पर आई कुड बी रॉन्ग। एनीवे तुम उन्हें कॉल करके पूछ लो, सही है? ओके बाय। शायद मैं गलत वक्त पर आ गई, या शायद आपके यहाँ मेहमानों को वेलकम करने का रिवाज नहीं है। नहीं नहीं आंटी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए भी ठंडा जूस लेकर आती हूँ, प्लीज आंटी। करीम, हमारे दरमियान जो भी नाखुशगवार हालात गुजरे हैं उन्हें भूल जाओ। मैं यहाँ नए रिश्ते का आगाज करने के लिए आई। मैं तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। हाँ नाया, मैं शादी में अब देर नहीं चाहती, बस आज से तुम्हारी बेटी हमारी अमानत है तुम्हारे पास करीम। हाँ लेकिन हमें कुछ सोचने का मौका तो देना। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। खुश रहो हमेशा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी आप? वो मुनीजे को भी मैंने कॉल की, उसने भी कहा कि आप वहां नहीं आई। तुम्हें क्यों लगा मैं मुनीजे की तरफ गई हूँ? मुनीजे से तो तुम शादी से इनकार कर चुके हो। मेरा वहां जाना बनता है? नहीं अम्मी, वो लेकिन मुझे लगा शायद आप वहां गई हैं। अफसोस, अफसोस तुम अपनी माँ को इतना भी नहीं समझते हो। उस माँ को जिसने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तन्हाई में गुजार दी, वो माँ अपने बेटे को तन्हा देखना चाहेगी? नहीं माँ। मैं करीम के घर गई थी तुम्हारी खुशी के लिए। मैं तुम्हारा और अनाया का रिश्ता तय कर आ रही। Seriously, अम्मी? Thank you so much. Thank you so much. मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगी। मैं आपको पता नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। This really means a lot. तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। मैं पूछती हूँ ये कहाँ का दस्तूर है? अरे हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी को मंगनी की रस्म का कंगन पहनाया, फैसला सुनाया और चली गई। रिश्ते ऐसे किए जाते हैं? अरे भाई वो हमारी बेटी है, उसका फैसला हम करेंगे, वो नहीं। और आपको क्यों सांप सूख गया? उनके सामने भी आप यूं चुपचाप खड़े थे और अब भी आप खामोश हैं। तुम भी चुप हो जाओ मुमताज, मुझे सोचने दो। क्या सोचने आप? दो लफ्जों में ना इनकार करते हैं। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी गुजारनी है मेरी बच्ची ने। पहले आपको बुलाया, खूब बातें सुनाई और उसके बाद रिश्ता लेके आ गई। अरे कहकर तो गई हैं कि वो पिछली हर बात बुला कर आई हैं। बेटियों के रिश्ते ऊपर वाले की तरफ से रहमत होते हैं, मैं इनकार कैसे कर देता। हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश थी कि अब मेरी प्यारी बेटी एक ऐसे घर में बसे जहां वो रानियों की तरह रहे। हमारी प्यारी बेटी के नसीब ऊपर वाले ने सोने के कलम से लिख दिए मुमताज। तुम जानती नहीं हो छोटे साहब को, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। जब भी उन्हें देखता था यही ख्वाहिश करता था कि मेरा भी कोई ऐसा ही बेटा होता। दामाद की सूरत में हमें बेटा मिल रहा है मुमताज। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। पर हेलो। हेलो मुनीसे। सबीना आंटी, आपने इस वक्त फ़ोन किया, सब खैरियत है ना? मुनीसे,
I'm so sorry मुनी से। मैंने मायर की खुशियों के सामने घुटने टेक दिए। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं सबीना आंटी? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हेलो हेलो, हाँ, मेरी वो बुक कहाँ गई? यहीं पर ही तो रखी थी। आप ही, आपने मेरी वो बुक देखी है? जोनी मेरी बात सुनो। जी, ये कंगन जाके बाबा को दे और कहो कि उन्हें इनकार कर दें। क्यों? मैं क्यों कहूँ? उस टाइम पे खुद भी तो इनकार कर सकती थी ना। उन्होंने मुझे या बाबा को बोलने का मौका ही कब दिया था? मेरे तो अपने पैरों तले जमीन निकल गई थी। और आपके मना करने से मायर भाई के सर पर जो आसमान टूट पड़ेगा, उसका क्या? उन्होंने आपकी खातिर अपनी वालदा को मनाया, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। पता नहीं आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती। मायर भाई जैसा शख्स आपको बिन मांगे मिल रहा है, इसीलिए बेकदरी मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती जोनी। जितना कहा है प्लीज उतना कर कर आओ। जाओ बाबा के पास, ये लो। जानने समझने के लिए कितना काफी होता है। वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है। कसम से आप ही, अगर आपने उन्हें इनकार कर दिया ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जिंदगी की। मैं छोटी हूँ आपसे, लेकिन आपसे ज्यादा समझदार। मेरा समझाना आपको फर्ज था। अगर किस्मत की अदला बदली ना होती ना, तो कसम से मैं ये मौका हाथ से जाने ना देती। मुझे समझाने के बजाय जितना कहा है उतना करो। ये कंगन बाबा को देकर आओ और उन्हें कहो कि इनकार करते हैं। जाओ। आप बाबा को इस मुश्किल में क्यों डालना चाहती हैं? अगर आपके अंदर खुद की हिम्मत है तो आप आए ना मेरे साथ, मना करें उन्हें। हो सकता है कि आपके मना करने से उनका मोहब्बत पर जो गुमान है ना, वो टूट जाए। और फिर ये भी हो सकता कि दिल टूटने पर वो कभी किसी और से मोहब्बत ना कर सके। लेकिन खैर, आपको क्या, आप ना अपनी जिद पर अड़ी रहे। मनी से तुमसे किया हुआ वादा मैं भूली नहीं हूं। वो लड़की मायर की पसंद तो हो सकती है, लेकिन मेरी बहू नहीं। इस वक्त हालात मेरे इख्तियार से बाहर हैं। मायर को मैं तुमसे शादी के लिए राजी कर भी लेती,
तो भी इस अनाया नाम की लड़की को वो कभी नहीं भूलेगा। ये लड़की पहली मोहब्बत की तरह उसके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। मुझे उस लड़की को इसकी जिंदगी से ही नहीं, इसके दिलो दिमाग से भी निकालना है। इस लड़की से मायर की शादी का फैसला तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं है। ये तो एक खेल है जिसकी हार और जीत का फैसला अभी बाकी है। तो अगर उसने मायर के साथ साथ आपके दिल में भी जगह बना ली तो फिर क्या होगा? तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है बच्ची? देखो, जहां तुमने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और कर लो। मायर इस फैसले पर बहुत खुश है। अनाया का सितारा इस वक्त चमक रहा है, मगर बहुत जल्द वो रोशनी मद्धम पड़ जाएगी। मायर इस फैसले पर बहुत खुश है और इसकी ये ख्वाहिश पूरी करके मैंने उसे फरमा बरदार कर लिया है। अब वो वही सुनेगा जो मैं उसे कहूंगी और वो ही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। ये आंसू पूंछ लो, क्योंकि ये दुख, तुम्हारा रोना धोना किसी और के हिस्से में जाने वाला है। तुम सिर्फ अब मुस्कुराओगी। मुस्कुराओ। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि मायर के साथ साथ आप भी बदल गई हैं। आपको पता है आंटी, मायर की जिंदगी में तो दूर, मैं उसके आसपास भी किसी को नहीं देख सकती। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, ऐसा ही। बस तुम्हें थोड़ा सब्र दिखाना होगा, मगर कुछ पाने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। माँ, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्यों खामोश है? मुझे बताएं, बाबा ने क्या जवाब दिया उन्हें? तुम्हारे बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी बात हुई उनसे। इधर देखें, खाएं मेरी कसम और बताएं मुझे कि बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। माँ, बाबा क्या सोच रहे हैं? देखो अनाया बेटा, तुम्हारे बाबा को ये लगता है कि माहिर से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई लड़का नहीं। क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि रिश्ता एक शख्स की तरफ से नहीं निभाया जाता? और माँ, ये लोग, ये घर मेरा ससुराल नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता वो लोग कैसे हैं? क्या आप भूल गई कि अभी कुछ दिनों पहले बाबा की नौकरी जाने वाली थी? माँ, बाबा ने क्या क्या नहीं सहा। और क्या आपको क्या लगता है कि हमारे घर आके खुद से रिश्ता मांग के उन्होंने बहुत हमारी इज्जत अफजाई की है? नहीं माँ, खुद से रिश्ता मांग के उन्होंने ये जतलाया है कि वो जो चाहे सोचे, जो चाहे करना चाहे कर सकते। माँ, रिश्ते जबरदस्ती नहीं जुड़ते, खुशी से जुड़ते हैं। मेरी बात सुनो मेरा बच्चा, इंसान अगर मिजाजन सख्त भी हो ना, मगर जब वो हमसफर बनता है ना तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है और सारे हालात भी ठीक हो जाते हैं। तुम खुद सोचो, वो लड़का बेचारा इधर हमारे घर खुद चल के आया, उसने आके तुम्हारे बाबा से माफी मांगी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। चलो इन बातों को भी गोली मारो। सबसे बढ़ के जो बात मेरे लिए है वो है तुम्हारी, बीमार थी ना तुम, कितना साथ दिया उस बेचारी ने हमारा। अरे एहसान करने वाले का ख्याल करते, कैसे भूल जाऊं मैं उसका एहसान? कैसे खामखा में उसको टाल दूं? वक्त आया ना, वक्त आया तो उनका ये एहसान भी उतार देंगे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप लोग चाह रहे हैं। माँ प्लीज। बेटा, बात एहसान की नहीं,
बेटा बात दरअसल ये है कि जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर तो आते हैं ना। और हमने कौन सी बात पक्की कर दी है? तुम्हारे बाबा ने अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया। जानती हो ना उन्हें, जब तक तुम्हारी खुशी नहीं होगी, तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी, कभी भी उनको फाइनल जवाब नहीं देंगे। अपना मुंह ठीक करो और फाउंडेशन जाओ, लेकिन नाश्ता करके जाना। मुझे नहीं करना नाश्ता। बैठो टेबल पे। माँ नहीं करना मुझे नाश्ता, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, भूख बनाया, मैं भी नहीं खाऊंगी फिर। उफ मेरे खुदाया। हेलो बच्चों, ये लो। ये आप। मुझे क्यों दे रहे हैं? बच्ची थोड़ी हूँ। मैं जानता हूँ आप बच्ची नहीं है, इसलिए उसके साथ साथ अपना दिल लेके आया हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये आप हक से कह रही हैं नाराज थी? क्योंकि मेरे ख्याल से अब तो मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकता। अब से क्या मतलब? अब से मतलब ये कि आपकी और मेरी शादी होने वाली है। अगर आप चाहें तो मैं सबको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ आपके नए नाम से, एज मिसेस मायर्स। तंग करने के लिए आए हैं मुझे? नहीं, तंग करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। शादी के लिए हाँ नहीं की मैंने अभी। शायद आप भूल रही हैं कि एक दफ़ा मैंने आपसे आपकी हाँ मांगी थी, तो आपने ये कहा था कि जो आपके बाबा का फैसला होगा वही आपका फैसला होगा, और मेरे ख्याल से करीम बाबा मेरे हक में ही फैसला करेंगे। लेकिन बाबा तो वो मेरे हैं। कुछ अर्से में मेरे भी हो जाएंगे। किसको चाहिए ये लो। आओ बच्चों, चलो। आप क्या मेरे घर जल्दी आने पर खुशी नहीं हुई? अगर जल्दी आना था तो फोन करके ये क्यों कहा कि देर से आऊंगा? वो शादी के बाद मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया, तो सोचा कि आज तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं। ये लो। क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले ही इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो अभी तक मैंने पहने भी नहीं। हाँ हैं तो, लेकिन इतना अच्छा ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास जो तुम पार्टी में पहन सको। पार्टी में? मेरे बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी, मेरे सारे कलीग्स आएंगे वहाँ पर, अकेला जाऊँ वहाँ पर? तो मेरी तरफ से माजरत कर देना, मुझे नहीं जाना है। पर यार जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। मेरे बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी है और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया है। तुम क्या चाहती हो कि मेरा प्रमोशन रुक जाए, मेरी जिंदगी खराब हो जाए? बस जाओगी तुम, और ये ड्रेस पहन के जाओ। तैयार हो जाओ। क्या मुसीबत है? क्या बात कर रहे हो यार, इतनी अच्छी न्यूज़ और तुम मुझे अब बता रहे हो? ऐसे ही मौजूदा हुआ कैसे? यार बस अम्मी पे यकीन था मुझे, और अनाया से मेरी मोहब्बत सच्ची थी।
पता, मुझे तो शुरू में यकीन ही नहीं आया कि अम्मी जब उनके घर गई और वो सारी बात तय करके आ गई। अरे वाह। लेकिन ऐसा ही हुआ। बल्कि अम्मी चाहती हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। अम्मी चाहती है तुम चाहते हो कि शादी जल्दी हो जाए? हाँ। तुम बाज आना, बस हमेशा मेरी टांग खींचते रहना। यार आदतें इतनी जल्दी थोड़ी बदलती हैं भाई। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें भाभी की आदत हो गई तो तुम तो मुझे भुला दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस बस रहने दो। कुछ दिन पहले तुम्हारी हालत अपनी आंखों से देखिए, मजनू बने हुए थे, बिल्कुल मजनू। शुक्र करो आज के मजनू। लैला इतनी आसानी से मिल रही तुम्हें, समझ में आ रही है बात? यार वैसे अब मैं इस मजनू के सर पे सेहरा देखना चाहता हूँ। यार तेरी शादी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भंगड़ा होगा, भंगड़ा। जिंगला लक जिंग जिंगला जाका लिंग जिंगला लक लक जिंग जिंग। आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं मुनीज़े, आओ। आई एम सॉरी मुनीज़े। तुम सॉरी किस लिए कह रहे हो? अपने दोस्त की खुशी में खुश होना कोई गलत बात तो नहीं है। एंड congratulations for new journey and new companion. थैंक यू। बैठो। मैं चलती हूँ। फिर जो हुए वो